हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे कांच चैप्टर का, यानी कि कांच जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आइए समझते हैं कांच यानी कि ग्लास एवं उनके संगठन। ये टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है। जैसे में कांच का कलर क्या होता है, कलर भी पूछा जाता है। कांच में कौन सा उपयोग होता है, तो कांच का जैसे पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, कठोर कांच, मृदु कांच, ये सब कांच के टाइप है। तो पहले समझेंगे कि कांच के जो संगठन क्या है, इसमें क्या क्या होता है। जैसे में सोडा कांच में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिका होता है। ये सब के बारे में समझेंगे। तो कांच, इसके बाद कांच के टाइप पढ़ेंगे और कांच का जो कलर होता है। ये 3 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये समझते हैं। पहले समझ लीजिए कि कांच का निर्माण सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था। कांच का निर्माण सर्वप्रथम मतलब मिस्र में इसका शुरू किया गया था। मिस्र में कांच का निर्माण सर्वप्रथम मिस्र में शुरू किया गया था। यह कई पदार्थों का मिश्रण होता है, यानी कि कितने पदार्थों का यह मिश्रण, यानी कि मिलाकर मिश्रण, कितने पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे में इसका देखिएगा तो कांच को न ठोस कहकर इससे यानी कि सुपर कोल्डेड लिक्विड कहते हैं, यानी कि सुपर कोल्डेड लिक्विड लिक्विड कहेंगे इसको, यानी कि अति शीतित द्रव कहते हैं। यानी कि इसे गर्म करने पर यह नरम हो जाता है, लेकिन फिर पिघल कर द्रव बन जाता है। इसे ठोस न कहकर अति शीतित द्रव कहते हैं, यानी कि सुपर कोल्डेड लिक्विड कहेंगे। कांच के बारे में समझ गए इतना बात। और इसमें साधारण कांच में सिलिका, जैसे साधारण जो होता है सिंपल कांच यानी ग्लास में सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। ये याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इसमें विभिन्न धातुओं के सिलिकेटों का पारदर्शी अक्रिस्टलीय समांगी मिश्रण होता है। ये इतना समझ गए। और देखिए, अगर कांच को आसानी से पिघलाना है, यानी कि कोई ग्लास है, इसको पिघलाना है, तो उसमें क्यूलेट मिला दीजिए। क्यूलेट मिला देने पर यह पिघल जाता है। इसको कठोर बनाना है तो पोटेशियम क्लोराइड मिला देने पर कठोर बन जाता है। पोटेशियम क्लोराइड मिला देने पर कठोर बढ़ जाता है, कठोरता इसमें हो जाता है। और कांच को आसानी से पिघलाना है तो उसमें क्यूलेट मिला देते हैं। इतना समझ गए। देखते हो कि मार्केट में अगर खिड़कियों का शीशे मिल रहा है, जैसे कांच वाला होगा, जो बोतल होगा प्लास्टिक वाला, पानी पीने वाला बोतल, या बर्तन, हल्का बर्तन जो प्लास्टिक वाला होगा, या कोई घर में किचन में मसाला रखने वाला बोतल होगा, ये सब मृदु कांच होता है, यानी कि सॉफ्ट ग्लास होता है। और इसका उपकरण सस्ता होता है, लेकिन निम्न गुणवत्ता वाला यह कांच होता है। जैसे कठोर कठोर कांच होता है। जब टाइप्स पढ़ें, इसका टाइप्स जो होगा 6-7 प्रकार है इसका, तो उसके बारे में देखेंगे। एक हार्ड ग्लास होता है, यानी कि कठोर कांच होता है। इसे पोटास चूना कांच भी कहते हैं। इसे पोटास चूना कांच भी कहते हैं। यह और बहुत कठोर होता है, यानी कठोर होता है इसे। इसे अधिक तापरोधी भी कहते हैं। इसे बहुत तापरोधी होता है। और इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, परख नली जो होता है, यानी कि जो पाइप होता है, उसको बनाने में, बर्तन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच का। तो इतना समझ गए। आइए समझते हैं। पहले टॉपिक पर आते हैं, प्रमुख कांच और उनके संगठन। इसमें क्या होता है, यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसमें दे देगा एग्जाम में क्वेश्चन में, पाइरेक्स कांच में क्या होता है, तो ऑप्शन 4 दे देगा, तो वो मिलाकर उसको टिक लगाना है। आइए समझते हैं। पहले देखिए, प्रमुख कांच एवं उनके संगठन, इतना समझ गए। इसमें क्या होता है यही समझिएगा पहले, उसके बाद कलर समझेंगे और उसका टाइप्स अलग होता है, उसके बारे में अलग समझेंगे। पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है, प्रमुख कांच एवं उनके संगठन में क्या होता है। देखिए, फ्लिंट कांच में क्या होता है, इतना याद करके रखिएगा। लेड ऑक्साइड, इसका फार्मूला देखेंगे बाद में, पहले ही समझ याद कर लीजिए फार्मूला। इसको अलग फार्मूला का चैप्टर होता है, जैसे 50-60 फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। एनटीपीसी CB2 एग्जाम होगा, या ग्रुप डी एग्जाम होगा, या कोई भी एग्जाम में उठा कर देखिएगा, फार्मूला पूछ देता है। सूखा चूना यानी कि बुझा हुआ चूना, ये सब पूछता है एग्जाम में। आइए पहले समझते हैं फ्लिंट कांच के बारे में। फ्लिंट कांच क्या होता है, लेड ऑक्साइड इसमें होता है। लेड ऑक्साइड यानी कि सीसा, लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट, 3 याद करके रखिएगा। डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये फ्लिंट कांच में क्या होता है, लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट होता है। फ्लिंट कांच में क्या होता है, लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट। तो लेड कर लीजिएगा, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट याद करके रखिएगा। लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट इसमें होता है। पोटास कांच में क्या होता है, पोटास में कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 समझ, इसका फार्मूला होता है। तो याद फार्मूला वाला अलग बनाया जाएगा वीडियो। तो पोटास कांच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और पोटेशियम कांच होता है। तो ये याद करके रखिएगा, पोटेशियम कांच होता है। तो पोटास कांच में क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, इसको कर लीजिएगा, कार्बोनेट इसको कर लीजिएगा।
तो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट। यानी कि देखिए फ्लिंट कांच में लेड ऑक्साइड है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें सिलिका और पोटेशियम दोनों मिला हुआ है। देखिए मिला हुआ है दोनों है इसमें। सिर्फ आपको फ्लिंट में कर लीजिएगा लेड कर लीजिएगा, पोटास में कर लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट कर लीजिएगा। इतना समझ गया। आइए समझते हैं पायरेक्स कांच होता है। देखिए पायरेक्स कांच के बारे में समझते हैं, और इसका गुणांक कम होता है। इसका पूछता है परीक्षा में कि पायरेक्स कांच का मतलब गुणांक अधिक होता है या कम होता है, तो कम होता है। और इसका क्या होता है, उच्च कोटि का जो बर्तन होता है, उपकरण होता है, बनाया जाता है पायरेक्स कांच का। इसका उपयोग समझेंगे बाद में। पायरेक्स कांच क्या होता है, बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, 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 2-3 याद हो गया। आइए आगे समझते हैं। सोडा कांच, सोडा कांच क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3, सिलिका है क्या होता है तो SiO2, इसको याद कर लीजिएगा, इस फार्मूला को बनाया जाएगा। तो ये सिर्फ याद कीजिएगा, सोडा कांच में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो ये सब डायरेक्टली याद करके रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है ये सब। अब फार्मूला का वीडियो अलग बनाया जाएगा, फार्मूला जो एकदम स्पेशल फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फार्मूला पूछ देगा, अगर साइंस सब्जेक्ट है आपका तो, केमिस्ट्री है तो सोडा कांच में सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। पायरेक्स में क्या होता है, बेरियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। क्राउन कांच में क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। तो क्राउन कांच में क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। तो क्राउन कांच के बारे में इतना समझ गए, क्राउन कांच के बारे में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। सीसा क्रिस्टल कांच, सीसा क्रिस्टल कांच जो होता है इसके बारे में समझते हैं। लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट इसमें होता है। लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट इसमें होता है, सीसा क्रिस्टल में होता है। और क्रुक्स कांच होता है, इसमें लास्ट है ये सीरियम ऑक्साइड और सिलिका। ये 7 है, इसी 7 से क्वेश्चन एक जरूर बनता है एग्जाम में। ये याद करके रखिएगा। क्रुक्स कांच क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, सीरियम ऑक्साइड और यह सिलिका। इस क्या होता है, क्रुक्स कांच का क्या उपयोग होता है, इसे चश्मे के लेंस बनाया जाता है, चश्मा का जो होता है इसका लेंस बनाया जाता है। और यह पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरण आता है सूर्य की रोशनी में, यानी कि 97% उधर ही छट जाता है, यानी कि ओजोन परत से पीछे, और 2% या 2.5%, 3% के करीब पृथ्वी पहुंचता है, तो उसे अवशोषित कर लेता है, यानी कि यह चश्मा उसे अवशोषित कर लेता है। तो ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ये। तो क्रुक्स कांच का यही उपयोग होता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका। तो ये 7 याद करके रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। देखिएगा केमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन बनता है ये। तो फ्लिंट कांच, पोटास कांच, पायरेक्स कांच, सोडा कांच, क्राउन कांच, सीसा क्रिस्टल कांच और क्रुक्स कांच, ये याद करके रखिएगा और अपने तरीके से इसका ट्रिक बनाइएगा, क्योंकि ट्रिक बनाइएगा भूल जाइएगा। ये फ्लिंट कांच यानी कि लेड ऑक्साइड, सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। पोटास कांच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट होता है। पायरेक्स कांच में क्या होता है, बेरियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट होता है। सोडा कांच में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। क्राउन कांच में क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। सीसा क्रिस्टल कांच में क्या होता है, लेड ऑक्साइड, सिलिका और पोटेशियम कार्बोनेट। क्रुक्स कांच में क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब इसे याद रट्टा मार लीजिएगा, इसका रट्टा मार मार के ख़त्म कर दीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद इसी चैप्टर से समझेंगे इसका जो कलर होता है, जैसे नीला हो गया, लाल हो गया, देखते होंगे जो खिड़की का शीशा हो, लाल हो गया, पीला हो गया, बहुत तरह का कलर होता है। इसके बारे में समझेंगे और इसका टाइप समझेंगे। तो ये कांच चैप्टर से क्वेश्चन जितना भी रहेगा वो आ जाएगा आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।